भारतीय कैमरा गांव खरड़ के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो साथी खड़े हैं अपनी व्यवस्था बना ले, जहां भी जगह मिलती है और बैठने की कृपा करें। तो इस पंडाल में बैठी हुई हमारी गंगा से भी पवित्र हमारी माताएं बहनें आज आपके गांव में भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के नेतागण आपके बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें। भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर महेश कुमार, जो एमडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, आपके बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ में भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रीतम जांगड़ा जी, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। आपके बीच में भारतीय कम्युनिस्ट वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, बहुत ही सम्मानित आदरणीय गुरनाम सिंह सोढ़ी जी, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय जितेंद्र वैद्य जी, जो आपके क्षेत्र से ही हैं, जो इस पार्टी को बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, वो भी आपके बीच में मौजूद हैं। और हमारी पार्टी के नवनियुक्त नेता आज हमारे बीच में सतवीर गुजर साहब, डॉक्टर साहब आपके बीच में आए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सतीश राजपूत जी, जो हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। भाई नीरज कुमार जाटव जी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो भी आपके बीच में पहुंचे हैं। और आप सम्मानित साथियों, डॉक्टर सुमित का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप लोगों को हमारे सामने बैठा करके इतनी फूल मालाओं से जो आप लोगों ने स्वागत किया है, तो आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ज्यादा लंबा समय न लगा करके मैं 2 मिनट के लिए गुरनाम सिंह सोढ़ी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो आए और गुरनाम सिंह सोढ़ी जी अपनी बात को रखें। और इसी कड़ी में 2 मिनट के बाद डॉक्टर सुमित जी, वो डॉक्टर महेश कुमार जी का और जांगड़ा साहब का बुक्का देकर के सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में गुरनाम सिंह सोढ़ी जी, एक बार जोरदार तालियां सोढ़ी साहब के लिए। बड़े समाज सेवी हैं, आपके ही क्षेत्र से हैं, और सोढ़ी साहब। सर्वप्रथम हमारे बीच में मातृ शक्ति जो इतनी संख्या में बैठी है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में सबसे मैन जो ताकत जो होती है, वो हमारी मातृ शक्ति से ही हमारे को भारत के हर और ग्रंथ के अंदर माता शक्ति को सबसे माना गया है। मैं ज़्यादा बोलना तो मेरे को चाहता नहीं, मैं आपके हाथी के पास नहीं, आपके पास नहीं, हाथी का रहने वाला हूँ। और माननीय डॉक्टर साहब के साथ में पहले इसी पार्टी में हम साथ में काम करते थे, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद देने का काम किया है। और आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब सुमित जी ने हमारे को आज लेकर के आए, हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं तो इस लायक हूँ नहीं कि आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों ने तो मेरे को मान सम्मान दिया, इस लायक एक्टिंग में मैं हूँ नहीं। हाँ, अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों के इस फर्ज का बदला जरूर चुकाने का काम करूँगा। एक हमने थोड़ी संस्था बना रखी है, मरीज हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल काशी में। हम जो ठीक लोग होते हैं, हम सेवादार हैं आप सभी के। आपके आस-पास या किसी भी गांव का कोई भी पेशेंट वहाँ एडमिट होता है, तो हम सब की खाने की व्यवस्था हम सेवादारों की तरफ से आपके हांसी शहर के दोनों हॉस्पिटल में 2 टाइम का खाना आपके सेवादारों की तरफ से होता है। जो भी गरीब अमीर जो भी एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ आपका दास, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, माता जी
वहाँ सेवा करते हुए आपको नजर आया होगा। आप कभी मलिक हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल में गए हो तो। मैं तो आप लोगों का सेवादार हूँ, सेवादार ही बना रहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से आज इस कमेरा वर्ग पार्टी की जो विचारधारा और इनकी जो विचार शैली जो हमें पढ़ने को सुनने को मिली, इन लोगों का विचार और इन लोगों की जो कार्यशैली है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। मैं डॉक्टर साहब से आज से नहीं लगभग 15 से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सिविल हॉस्पिटल और मलिक हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है जब, तो उन्हें रेफर कर दिया जाता है और रेफर होने के बाद वहाँ पीजीआई रोहतक में उन्हें रेफर किया जाता है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है एडमिट होने वाली, और जब एडमिट होने की जो समस्या होती है उस समस्या के समाधान के लिए मेरे भाई, मेरे माताएं, मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य कोई भी फोन करता है, सोडी साहब हमें यहाँ एडमिट नहीं किया जा रहा, कोई सोर्स है तो आप प्लीज उसका नाम बताएं। और उस टाइम मेरे पास एक ही सोर्स और एक ही नाम होता है, डॉक्टर महेश जो आपके बीच में आ जाए बैठे। गरीबों के दुख दर्द को सुनने वाले और समझने वाले हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश जी हैं। बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपना पूरा का पूरा समय डॉक्टर महेश जी को देता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं मेरे इस गांव खरड़ और मेरे इस क्षेत्र के अंदर इन्हें हर तरीके से मान सम्मान और दल बल हर तरीके तन मन धन से हम इनके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। मैं आप सभी से, बुजुर्गों से, साथ युवा साथियों से, माता बहनों से विनती करता हूं कि डॉक्टर साहब को अपने हाथ खड़े करके विश्वास दिलाएं कि हम इनके साथ और इनका तन मन धन से साथ देंगे। इसी के साथ क्षमा चाहता हूं, थोड़ी बोलने की मेरे को कम जानकारी है। गौतम जी। नहीं, आपने बहुत जानकारी दे दी। जो सम्मानित साथियों जी, बहुत सारे लोग बड़ाई करते हैं एक दूसरे की, कई बार तो खामा खा की बड़ाई भी हो जाए, लेकिन रियल में जो डॉक्टर महेश जी हैं या उनकी टीम है वो ऐसा करती है, क्योंकि डॉक्टर महेश प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी भी इन पर है। और जिस पार्टी को ये चला रहे हैं, जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो गरीब लोग हैं। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 10% अमीर हैं, 10% अमीर हैं और 90% गरीब जो लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे बीच में जो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बीच में सतवीर गुर्जर साहब, डॉक्टर सतवीर गुर्जर साहब, जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। शामिल तो कई दिन पहले से हो गए थे, लेकिन आज पहली बार साथ में आए हैं। वो भी आए और अपनी बात को रखें। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। और जी, मेरे माताओं, बहनों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, पिता समान तुल्य पिताओं, और हमारी इस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश जी, वह पूरी टीम जो उपाध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो यहाँ पर आज पहुँचने पर आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, जो पार्टी का मान सम्मान किया, उसके लिए हम सब आभारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 2 दिन पहले ही डॉक्टर महेश जी से मेरी मुलाकात हुई थी और बातें हुई थी हमारी, और उसका जो निष्कर्ष निकला कि ऐसी आज तक कोई पार्टी नहीं बनी कि जो गरीबी को ख़त्म कर सके। तो बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई कि गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने मेरे विवेक से इनसे बात की कि आप ख़त्म कैसे कर सकते हो। तो जब हमारी बातें हुई तो सचमुच में निकल के हुआ कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस प्रकार की पार्टी ने अपनी पॉलिसी बनाई है, एजेंडा बनाया है, उस पर अगर काम होगा तो 100% जो गरीब बोल के गरीब मिटाने के लिए पार्टियां वोट मांगती हैं, उस गरीब नाम को ही खत्म कर दिया जाएगा। ये इस पार्टी का उद्देश्य है और इस सचमुच में खत्म हो। ज़्यादातर लोगों का जो खर्चा है वो पढ़ाई पे जाता है,
सेवा सत्य पे जाता है, हॉस्पिटलों में जाता है, और हमारे रोड फटते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पानी की तकलीफ होती है। अगर ये तीनों की तीनों चीजें फ्री हो जाएं तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ज्यादा सा हमारे ऊपर कोई बोझ बचेगा। तो ये पार्टी जो काम करेगी, ये तीनों के तीनों चीजों को खत्म करने का काम करेगी। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपकी सड़कें हैं, रोडें हैं जो टूट रही हैं, फूट रही हैं, जो लगातार काम करना है, वो इस मुद्दे पे काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हीं चीजों को देखते हुए मैंने इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने का फैसला किया, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगा कि ये पार्टी एक नया हरियाणा, नया सिस्टम, नया प्रदेश उठाने में जो काम करेगी, और हम इसके हिस्सेदार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। लो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज़्यादा लंबा विलंब नहीं करके, हमारे बीच में डॉक्टर सुमित जी हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन कराया, वो डॉक्टर महेश जी और जांगड़ा साहब हमारी पूरी टीम को बुक्का दे करके सम्मानित करेंगे। डॉक्टर साहब आ जाओ, खड़े हो लो, बुक्के खोल लो। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर महेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रीतम जहांगीर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो डॉक्टर सुमित जी पूरी टीम का बुक्का दे करके सम्मानित करते हुए, डॉक्टर साहब उधर चले जाएंगे। डॉक्टर साहब आप उधर चले जाएंगे, उधर नहीं, इधर 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 सामने देखो। पहले एक वाला वो हो जाना, फिर इसके बाद एक बार रख दो आप, एक बार उनको हो जाना, फिर आप कर लेना। मैं कह रहा इनको रख। ठीक है, अब ये वाला देना, अब ये वाला दे दो। कुर्सी कौन ले गया? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने गांव में बुला करके हमारी टीम का फूल मालाओं से स्वागत किया, बुक्का देकर के सम्मानित किया। अब मैं ज्यादा लंबा विलंब नहीं करके, हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रीतम जांगड़ा जी आए और अपने विचार रखें। प्रीतम जांगड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़े ही आदरणीय सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश जी और बड़े ही आदरणीय गुरुनाम सोढ़ी जी, जो इस क्षेत्र के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं, और बड़े ही सम्मानित राजेंद्र वैद्य जी, जो इनकी छत्र छाया से इस इलाके के अंदर पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है, और बड़े ही आदरणीय हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश राजपूत जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज जाटव जी, और बड़े ही सम्मानित हमारे डॉक्टर सुमित जी, जो कुछ दिन पहले हम इस गांव में आए थे, इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी और आज इन्होंने कार्यक्रम रखा। मैं इनकी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बड़े आदरणीय सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आपको मेरा सबसे पहले नमस्कार। साथियों, आज इस खड़क गांव के अंदर ये जो कार्यक्रम रखे आप लोग एकत्रित हुए हैं, मैं आपकी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि भाई आप लोग इतनी गर्मी के अंदर आप हमारी बात सुनने के लिए आए। तो साथियों, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर समान शिक्षा, समान चिकित्सा
हर घर रोजगार देने का काम करेगी, उसके ऊपर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रही है। साथियों, आज तक आप लोगों ने बहुत सी सरकारें बनाई है। आपने कांग्रेस की बनाई, बीजेपी की बनाई और अदर पार्टी की भी सरकारें बनाई। क्या उन्होंने इस चीज़ पर कोई फोकस किया? आज जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब धन्ना सेठों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नहीं है, सब अमीरों की पार्टी है। तो हमने मिशन मूवमेंट यहाँ से शुरू किया है, 2 साल पार्टी को बने हुए हो गया और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन खड़ा है। हम दिन रात इस पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, बैठने वाले नहीं है। यहाँ पर जैसे सोडी साहब जैसे ऐसे मजबूत आदमी, राजेंद्र, हमारे वैद्य जैसे, अमित जैसे, ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के अंदर मजबूत कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो साथियों, वो दिन दूर नहीं कि आप गरीबों की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 में बने। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि भाई गरीबों की सरकार बननी चाहिए या ना बननी चाहिए। आज तक जो सरकारें बनी वो अमीरों की बनी। गरीबों को गरीब करने की योजना इन सरकारों ने बनाई, अमीरों को अमीर बनाने वाली योजना ये बनाती है। हम जिनको भी जिताते हैं वो हमारी ऐसी योजना बनाते हैं कि ये गरीब लोग गरीब ही रहें और हमारे को वोट देते रहें। जब चुनाव का समय आता है तो ये हमारे लिए चिल्लाएंगे, रोएंगे कि आज हमारे पास दवाई को न्याज, स्कूल को न्याज कुछ नहीं है। तो इनकी समस्या की बात करेंगे और इनको बहका कर फिर वोट ले लेंगे और फिर आपके लिए ऐसी योजना लागू करेंगे। ये अमीरों की सरकार आप लोगों का भला नहीं कर सकती। इसलिए पार्टी का गठन करना पड़ा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए एक पार्टी होनी चाहिए जो गरीबों के लिए काम करे। हमारी पार्टी का एजेंडा है, जिस दिन आप लोगों की सरकार, इस गरीबों की सरकार बनेगी तो इस हरियाणा प्रदेश के एक एक गरीब परिवार को 50,000 रुपये का हर घर में रोजगार देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। और एक हमारी मातृशक्ति, और भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं, डॉक्टर साहब आपको एक एक मुद्दे के ऊपर समझाएंगे। मैं तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सुमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने गांव के अंदर एक आवाज़ पैदा करी है। और ये आवाज़ ये खड़क गांव नहीं, इसके पूरी नो समझो ये लोकसभा कौन सी है, लोक विधानसभा हमारी बरवाड़ा, ये बरवाड़ा विधानसभा है। ये निश्चित आपके भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी से जीत कर जाएगी और आपके दुख दर्द को दूर करने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। साथियों,